आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। पवन सिंह की सभा रद्द। गोपालगंज के हथुआ विधानसभा क्षेत्र के बड़कागांव में शुक्रवार को भाजपा के स्टार प्रचारक और भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की चुनावी सभा अचानक स्थगित कर दी गई। राजग गठबंधन के जदयू प्रत्याशी के समर्थन में मुक्ति आदर्श उच्च विद्यालय मैदान में सभा होनी थी। हेलीकॉप्टर से पवन सिंह के आगमन की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन रात भर चली रिमझिम बारिश और मोन्था चक्रवात की चेतावनी को देखते हुए प्रदेश पार्टी कार्यालय ने सुबह ही कार्यक्रम रद्द करने का संदेश भेज दिया। सभा रद्द होने की खबर से कार्यकर्ताओं और भोजपुरी सिनेमा प्रेमियों में गहरी मायूसी छा गई। प्रत्याशी ने इंटरनेट मीडिया के जरिए लोगों को सूचना दी। मैदान पर लगाए गए टेंट और साज सज्जा हटाने का काम शुरू हो गया। पवन सिंह के प्रशंसकों ने उम्मीद जताई है कि मौसम सामान्य होते ही नया कार्यक्रम तय किया जाएगा। सिवान में योगी आदित्यनाथ की सभा। सिवान विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारी जनसमूह को संबोधित किया। लगातार बारिश और मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद उमड़ी भीड़ ने उत्साह का माहौल बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार में किसी भी हाल में खानदानी माफिया और माफिया राज की वापसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जनता का अभिनंदन करते हुए कहा कि सिवान की धरती पर भय और दहशत की सत्ता नहीं बैठने देंगे। योगी ने दावा किया कि एनडीए सरकार बिहार को फिर से स्वर्ण युग की ओर ले जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वालों के वंशज आज राजनीतिक इस्लाम की मंशा लेकर विकास को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। रघुनाथपुर की सभा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं और माताओं का उत्साह बताता है कि बिहार में बड़ा बदलाव आने वाला है। चुनावी हमले तेज। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बीच व्यक्तिगत हमले तेज हो गए हैं। राहुल गांधी ने अपनी पहली सभा में कहा कि प्रधानमंत्री वोट के लिए मंच पर आकर डांस भी कर सकते हैं और छठ पर्व के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। इस बयान पर भाजपा ने कड़ा पलटवार किया। प्रधानमंत्री ने इसे छठ मैया का अपमान बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी बार बार अपमानजनक बातें करते हैं और हर बार कमल खिला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि डांस राहुल गांधी की संस्कृति रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा कि जो लोग मां का अपमान कर सकते हैं वे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तेज प्रताप यादव ने भी राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें छठ की जानकारी ही नहीं है और वे बार बार विदेश भाग जाते हैं। एनडीए का संकल्प पत्र। बिहार एनडीए ने विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन प्रमुखता से शामिल है। इसमें अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर और खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना है। राजगीर में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाद राज्य सरकार खेल गतिविधियों को बढ़ावा देगी। संकल्प पत्र में हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना और 10 नए औद्योगिक पार्क बनाने का वादा किया गया है। डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की योजना भी शामिल है। महिला रोजगार योजना के तहत हर घर से एक महिला को 10,000 रुपये दिए जाएंगे और रोजगार का आकलन कर 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। खेसारी विवाद पर रोहिणी का हमला। बिहार चुनाव में निजी हमले तेज हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा राजद प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को नचनिया कहे जाने पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा खुद भीड़ जुटाने के लिए कलाकारों का सहारा लेती है और मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, हेमा मालिनी और कंगना रनौत जैसे सितारों को मंच पर बुलाती है। रोहिणी ने कहा कि कलाकारों ने देश के लिए योगदान दिया है और उन्हें अपमानित करना गलत है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि पार्टी बुरे लोगों को अच्छा बताने का काम करती है और अपराधियों को संरक्षण देती है। रोहिणी ने कहा कि भाजपा के पास जनता को आकर्षित करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वही कलाकार जिन्हें नचनिया कहा जा रहा है, उन्हीं के सहारे चुनावी भीड़ जुटाई जा रही है। एनडीए का संकल्प पत्र। पटना में एनडीए ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए संकल्प पत्र जारी किया।
इसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर और अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की योजना है। महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं शामिल की गई हैं, जिनमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की सहायता और लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अति पिछड़ा वर्ग के व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि शुरू होगी, जिसके तहत सालाना 9,000 रुपए दिए जाएंगे। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश और पंचायत स्तर पर फसलों की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज और 50 लाख पक्के मकान का वादा भी किया गया है। राहुल गांधी का नीतीश पर हमला। नालंदा और शेखपुरा की सभाओं में राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू ने पिछले 20 सालों में बिहार के युवाओं से अवसर छीनकर उन्हें मजबूर या मजदूर बना दिया। राहुल ने कहा कि बिहार के लोग जहां भी जाते हैं शहरों की तकदीर बदल देते हैं, लेकिन बिहार की तकदीर नहीं बदल पाई। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को मुद्दा बनाया और कहा कि इलाज के लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है और यहां न तो गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय हैं न कॉलेज। उन्होंने नीतीश कुमार की विकास पुरुष की छवि पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेरोजगारी और पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। राहुल ने नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र कर बिहार की गौरवशाली परंपरा याद दिलाई और वर्तमान हालात को जनता के सामने रखा। मोंथा का कहर। बिहार में मोंथा तूफान का असर लगातार जारी है। गुरुवार को राजधानी पटना सहित 17 जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को अररिया, किशनगंज, मुंगेर, बांका और सुपौल में अति भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। भागलपुर, जमुई, दरभंगा और मधुबनी में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी है। 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की बात कही है, जिससे ठंड बढ़ेगी। बीते 24 घंटों में गया के इमामगंज में 74.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री और राजगीर में 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई जिलों में बारिश से हल्की ठंड का असर दिख रहा है। बारिश से प्रभावित रैलियां। बिहार में खराब मौसम ने नेताओं की चुनावी रैलियों पर असर डाला है। गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और इमरान प्रतापगढ़ी की सभाएं बारिश की वजह से प्रभावित हुईं। राहुल गांधी को नालंदा और शेखपुरा सड़क मार्ग से जाना पड़ा क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। तेजस्वी यादव ने आलमनगर और बिहारीगंज की सभाओं में उमड़ी भीड़ को फोन से संबोधित किया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी पूर्णिया एयरपोर्ट पर बारिश में फंसे रहे और उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पटना में राहुल गांधी और भूपेश बघेल का हेलीकॉप्टर भी खराब मौसम के कारण उड़ान नहीं भर सका। चक्रवात मोंथा का असर बिहार सहित कई राज्यों में देखा जा रहा है। लगातार रिमझिम बारिश से नेताओं की चुनावी रणनीति और रैलियों पर बड़ा असर पड़ा है। राहुल गांधी पर बीजेपी की शिकायत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर की सभा में कहा था कि चुनाव से पहले अगर मोदी से कहो तो वे वोट पाने के लिए नाचने लगेंगे। भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। भाजपा के निर्वाचन आयोग समन्वय विभाग के संयोजक विंध्याचल राय ने 3 पृष्ठों की शिकायत में कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। भाजपा ने राहुल गांधी के प्रचार पर रोक लगाने और बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने का आदेश देने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि आचार संहिता में स्पष्ट है कि किसी भी प्रत्याशी को निजी आलोचना से बचना चाहिए। भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का बयान व्यक्तिगत निंदा की श्रेणी में आता है और संवैधानिक पद की गरिमा को चुनौती देता है। छठ के बाद स्टेशनों पर भीड़। छठ पर्व के बाद पटना जंक्शन, दानापुर और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। संपूर्ण क्रांति, श्रमजीवी, संघमित्रा
और पाटलिपुत्र एलटीटी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में सबसे ज्यादा दबाव रहा। स्पेशल ट्रेनें चलाने के बावजूद हजारों यात्री सफर से वंचित हो गए। गुरुवार को भीड़ के बीच केवल 70% यात्री ट्रेन में चढ़ पाए, जबकि बाकी प्लेटफॉर्म पर रह गए। पटना जंक्शन के होल्डिंग एरिया में पानी टपकने से यात्री परेशान होकर प्लेटफॉर्म की ओर भागे, जिससे अफरा तफरी और बढ़ गई। रेलवे ने रस्सी लगाकर कतार बनाई और धीरे धीरे प्रवेश दिया। इसके बावजूद संपूर्ण क्रांति में क्षमता से अधिक यात्री चढ़ गए। दानापुर में संघमित्रा आते ही कोच भर गए और धक्का मुक्की में कई यात्री छूट गए। ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा और कई एक्सप्रेस ट्रेनें घंटों लेट हुईं। पटना में अपहरण और मारपीट। पटना के मासूमगंज गांव निवासी सोनू कुमार ने अपने पिता के अपहरण का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। सोनू ने बताया कि दुकान से घर लौटते समय कुछ लोगों ने धोखे से उनके पिता को अपने घर बुलाया और फिर पटना ले गए। वहां उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। बाद में जानकारी मिली कि पिता को घर भेज दिया गया, लेकिन वे अब तक नहीं लौटे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी घटना एनटीपीसी थाना क्षेत्र के मददपुर गांव की है, जहां आपसी विवाद में बाइक सवार युवक पर पिस्तौल तान दी गई और मारपीट की गई। पीड़ित दिवाकर कुमार ने केस दर्ज कराया है। उसने बताया कि बाजार जाते समय 2 युवकों ने बाइक रुकवाई और जान से मारने की धमकी दी। मौके पर भीड़ जुटने पर आरोपी भाग निकले। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। राहुल की टिप्पणी पर सियासी घमासान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासत तेज हो गई है। राहुल ने कहा था कि वोट पाने के लिए मोदी नाचने गाने और ड्रामा करने लगेंगे। इस बयान को एनडीए ने चुनावी मुद्दा बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुजफ्फरपुर और छपरा की सभाओं में इसे महिलाओं की आस्था से जोड़ते हुए कहा कि महागठबंधन छठ पर्व का अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर एनडीए सरकार छठ को विश्व विरासत में शामिल कराने का प्रयास कर रही है, वहीं विपक्ष इसे नौटंकी बता रहा है। मोदी ने कहा कि बिहार की माताएं और बहनें इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विवाद से महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव के ग्राफ पर असर पड़ सकता है और महिला मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। आरजेडी प्रत्याशी की पत्नी पर एफआईआर। दानापुर विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल राय की पत्नी और कोथवा मुसहरी प्राथमिक विद्यालय की प्रधान शिक्षिका रिंकू कुमारी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। अंचलाधिकारी चंदन कुमार ने खगौल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप है कि रिंकू कुमारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे अपने पति के पक्ष में प्रचार करती दिखीं। यह निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन माना गया। बाद में वीडियो हटाया गया, लेकिन अधिकारियों ने उसका स्क्रीनशॉट और फुटेज सुरक्षित कर लिया। निर्वाची पदाधिकारी दिव्या शक्ति ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर रिंकू कुमारी को निलंबित करने की अनुशंसा की। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी सेवक का किसी प्रत्याशी के प्रचार में शामिल होना गंभीर अपराध है और इस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। नीतीश ने याद दिलाया। अलकतरा घोटाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 से पहले के भ्रष्टाचार और अलकतरा घोटाले को याद दिलाते हुए कहा कि उस दौर में बिहार की सड़कों का बुरा हाल था। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि तब ग्रामीण बसावटों को जोड़ने की कोई ठोस योजना नहीं थी और सड़क रख रखाव के नाम पर भ्रष्टाचार होता था। गंगा पर केवल 4, कोसी पर 2, गंडक पर 4 और सोन पर 2 पुल थे, जो 1990 से पहले बने थे। पूरे राज्य में मात्र 11 रेल ओवर ब्रिज थे, जिससे घंटों जाम लगता था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी आंशिक रूप से लागू हुई क्योंकि भू अर्जन नहीं हुआ। नीतीश ने कहा कि जर्जर सड़कें बिहार की पहचान बन गई थीं और थोड़ी दूरी तय करने में भी घंटों लगते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग अपराध को संरक्षण देते थे और सड़क निर्माण से बचते थे। राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप। बिहार चुनावी माहौल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर वोट चोरी कर अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू गठबंधन ने बिहार के युवाओं से अवसर छीन लिए हैं और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया है।
राहुल गांधी नालंदा और शेखपुरा में सभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर और वैशाली की सीटों को साधते हुए जनसभा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लखीसराय में जनता को संबोधित किया। छठ पर्व के बाद चुनावी रफ्तार तेज हो गई है और सभी दल स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रहे हैं। राहुल गांधी का यह बयान महागठबंधन की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वे भाजपा पर सीधा हमला कर रहे हैं और युवाओं को बेरोजगारी व आर्थिक असमानता के मुद्दे पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार को मिलेगा नया मरीन ड्राइव। बिहार में गंगा किनारे 8,300 करोड़ रुपए की लागत से 75 किलोमीटर लंबा नया मरीन ड्राइव बनने जा रहा है। दिसंबर 2025 से इसका काम शुरू होगा। यह मरीन ड्राइव मुंगेर के सफियाबाद से भागलपुर के सबौर तक बनाया जाएगा। परियोजना का काम अडानी इंटरप्राइजेज को मिला है और इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में मुंगेर से अजगैवीनाथ धाम तक 35 किलोमीटर और दूसरे चरण में अजगैवीनाथ धाम से सबौर तक 40.80 किलोमीटर का निर्माण होगा। भूमि अधिग्रहण और अलाइनमेंट का सर्वे पूरा हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि यह मरीन ड्राइव गंगा पथ का समानांतर विकल्प होगा और आवागमन को आसान बनाएगा। 4 साल में पूरी होने वाली इस परियोजना से पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इसे राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में गिना जा रहा है। पीएम मोदी का राजद पर हमला। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर की सभा में राजद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालटेन राजद की असली पहचान नहीं है, बल्कि कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन ही इनकी पहचान है। पीएम ने कहा कि विकसित भारत का सपना बिना विकसित बिहार के पूरा नहीं हो सकता और राजद कांग्रेस के भरोसे यह संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने वर्षों तक जनता को विकास की जगह विश्वासघात दिया। मोदी ने कहा कि राजद के शासनकाल में अपराध और अपराधियों का बोलबाला था, जिससे विकास रुक गया। उन्होंने परिवारवाद पर भी प्रहार करते हुए कहा कि ये दल केवल अपने परिवार के विकास की सोच रखते हैं। पीएम ने कहा कि बिहार का भविष्य उद्योग और उद्यम से जुड़ेगा और यह एनडीए की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। डुमरांव में जलजमाव से हाहाकार चक्रवाती बारिश ने डुमरांव शहर को पानी पानी कर दिया है। शहर की अधिकांश सड़कें जलजमाव और गड्ढों से प्रभावित हैं, जिससे पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। स्टेशन रोड पर गहरा जलजमाव और गड्ढों के कारण रोजाना सैकड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। शुक्रवार सुबह आधा दर्जन से अधिक ई रिक्शा और बाइक सवार गड्ढों में गिरकर घायल हो गए। कृषि कॉलेज मोड़ और अन्य इलाकों में भी जलजमाव से हालात बिगड़े हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में ओवरलोडेड ट्रकों के परिचालन से सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। NH 120 का उपयोग कम हो गया है और लोग संकरी गलियों से गुजरने को मजबूर हैं। रेलवे स्टेशन और टेक्सटाइल कॉलोनी के पास भी पानी भर गया है। नगर वासियों ने प्रशासन से तत्काल जल निकासी और सड़क मरम्मत की मांग की है। योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर वार। बिहार चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगियाम की सभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब बिहार में लाल सलाम नहीं बल्कि जय श्री राम का नारा गूंजेगा। योगी ने कहा कि दुनिया से कम्युनिस्टों का पत्ता साफ हो गया है और बिहार ने हमेशा देश को स्वर्ण युग दिया है। उन्होंने महात्मा बुद्ध, वीर कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जैसी विभूतियों का जिक्र किया। योगी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 साल में सुशासन की नींव रखी गई है और अब मजबूत इमारत का निर्माण होना है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद के शासन में लालटेन अंधियारा लेकर आई थी और गरीबों के हक पर डाका डाला गया। योगी ने कहा कि आज बिहार में सड़क, रेल, मेट्रो और शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं तेजी से बढ़ रही हैं। चुनाव आयोग की विशेष व्यवस्था विधानसभा चुनाव को देखते हुए पर्दानशी महिला मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष व्यवस्था की है। गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय सभागार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। कुल 103 मतदान केंद्रों के लिए 103 सेविकाओं को प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया कि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखें
और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दें। बेनीपुर में विकास मित्रों ने घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि छठ पर्व समाप्त हो गया है, अब लोकतंत्र का महापर्व मतदान दिवस आने वाला है। मतदाताओं से अपील की गई कि 6 नवंबर को सुबह सुबह मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डालें। सभी केंद्रों पर सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। पुरुष और महिला मतदाताओं के लिए अलग अलग कतारें बनाई जाएंगी। बार बालाओं का कारोबार। गोपालगंज जिले का हथुआ अनुमंडल शादी ब्याह के सीजन में बार बालाओं के डांस का बड़ा केंद्र बन गया है। पहले यह परंपरा शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी इसे सामाजिक रुतबे से जोड़ा जाने लगा है। अनुमान है कि हर साल करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। मीरगंज, बड़कागांव, हुस्सेपुर और कटेया जैसे इलाके ऑर्केस्ट्रा के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। यहां सक्रिय सैकड़ों ग्रुपों में काम करने वाली 90% नर्तकियां पश्चिम बंगाल से आती हैं। एक नर्तकी को प्रति कार्यक्रम 1 से 2,500 रुपए तक भुगतान होता है। एक ग्रुप सीजन में औसतन 40 से 60 कार्यक्रम करता है। इस कारोबार से स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिला है। प्रशासन ने पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन अधिकांश ग्रुप अब भी बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं।